नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी कहीं ना कहीं ये बात सुनते होंगे और कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता होगा तो आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिरकार एक्चुअली में है क्या, ये कैसे काम करता है और इसका इन्वेंशन कब हुआ था, और वो चीज़ें हैं सीबीआई और सीआईडी के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और ट्रेंड करने के बाद जिस तरीके से सीबीआई जांच की नीतीश कुमार ने मांग की थी, उसके बाद से कई लोग तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सीबीआई क्या होता है और सीआईडी क्या होता है। इसके बारे में आज जो है इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अगर हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में, तो सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो केंद्रीय सरकार द्वारा जो ऑफिसर्स जांच करते हैं वो सीबीआई के अंदर में आता है। सीबीआई बेसिकली हर प्रकार की चीज़ों को करता है, चाहे वो क्राइम का हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का हो, या फिर कोई ऐसी बड़ी घटना जिसमें बड़े बड़े लोगों का मिलना, बड़े बड़े चीज़ों का करप्शन होना और बड़े बड़े चीज़ों का हत्या मामला सामने आना, आपराधिक मामले होना, इस प्रकार की चीज़ों को सीबीआई जो है जांच करती है। और सीबीआई बहुत स्ट्रिक्टली जांच है। सीबीआई जो भी केस की जांच करती है उसका निष्कर्ष तक वो आसानी से पहुंच जाती है, और उस निष्कर्ष को निकालकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ले जाकर पेश करती है, और उसके बाद जो उसके अधिकार होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उसके अनुसार जो है वो डिसीजंस लेती है। अगर हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई जांच की बात करें तो ये जो होता है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रसारित किया जाता है, और इनका जो राइट्स होता है वो किसी भी स्टेट में वहाँ पर जांच करने का होता है, बशर्ते आपको उस राज्य का परमिशन होना चाहिए कि उस राज्य का जो गवर्नमेंट है वो परमिशन देती है कि आप इस केस की जांच हमारे राज्य में कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर सीबीआई जाती है और उस केस को जांच करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि गवर्नमेंट यानी कि जो अपने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे होते हैं मामले जिसको बचाने की कोशिश की जाती है। तो उस केस में अगर सीबीआई चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से वो सीधा बिना सरकार के कम्युनिकेट किए हुए वो जो है स्टेट पर पहुंच जाती है, स्टेट में पहुंच जाती है, और फिर वहां पर जांच करना शुरू कर देती है। अगर वही हम बात करें सीआईडी का, तो सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो चीज़ होती है वो क्राइम से रिलेटेड होती है, मर्डर, हत्या, लाइक क्राइम से रिलेटेड जो भी मामला आता है इसको जांच करती है। और सीबीआई और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें सीआईडी की, तो सीआईडी जो है वो स्टेट लेवल पे काम करती है, यानी कि जैसे दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, तो पर्टिकुलर स्टेट्स की सीआईडी होती है जो कि उसी राज्य के मामलों को सुलझाती है और उस मामले को कोर्ट में और सरकार के बाहर पेश करती है। चलिए मैं कुछ और भी रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ पूरी जानकारी के साथ कि बेसिकली सीबीआई क्या होता है और सीआईडी क्या होता है, और इसमें जो बेसिक डिफरेंसेस है वो क्या होता है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। अगर आप न्यूज़ या अखबार पढ़ते हो तो आपके सामने कई बार सीआईडी और सीबीआई के बारे में सुना होगा। वैसे आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिरकार सीआईडी क्या होता है और सीबीआई क्या होता है, क्या इनमें कोई अंतर है या नहीं। क्योंकि जब ये दोनों जांच एजेंसियां किसी आपराधिक मामले से जुड़ जाती है तो ये टीवी चैनल या अखबारों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। हर देश में आपराधिक मामलों को सुलझाने या हल करने के लिए कई बड़ी बड़ी जाँच एजेंसियाँ होती है। फिलहाल हमारे देश में कई एजेंसियाँ हैं जो आपराधिक मामलों की जाँच करती है। तो आज हम आपको इसी विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में। सीबीआई होता क्या है, आपको बता दें कि सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसे हिंदी भाषा में केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कहा जाता है। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये पूरे भारत की जांच एजेंसी है। हर देश की केंद्रीय जांच एजेंसी होती है, उसी तरह भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई है, जो देश और विदेश स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और करप्शन, भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। आपको बता दें कि सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो स्थापना हुई थी वो भारत की आज़ादी के 6 साल बाद यानी कि 1941 में हुई थी। वहीं साल 1963 में इसे सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो नाम दिया गया था। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से किसी भी आपराधिक मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपती है। वैसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बिना राज्य सरकार की सहमति के भी सीबीआई को जांच करने का आदेश दे सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एसएससी
बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। अब हम बात करेंगे सीआईडी के बारे में। आपको बता दें कि सीआईडी की फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होती है। यह एक ऐसी जांच एजेंसी है जो केवल राज्य स्तर के आपराधिक मामलों की जांच करती है, यानी राज्य में किसी भी जगह जो भी दंगे, हत्या, अपहरण, चोरी के मामले होते हैं उनकी जांच की जिम्मेदारी सीआईडी की होती है। सीआईडी एक राज्य में पुलिस का जांच और खुफिया विभाग होता है। आपको बता दें कि इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय यानी पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी। हर राज्य की अलग अलग सीआईडी जांच एजेंसी होती है जिनके संचालन का अधिकार राज्य की सरकार या राज्य के हाई कोर्ट के पास होता है, यानी राज्य सरकार या फिर हाई कोर्ट राज्य के किसी आपराधिक मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपती है। इससे शामिल होने के लिए पुलिस कर्मचारियों को विशेष परीक्षण भी दिया जाता है। सो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है सीबीआई और सीबीआई में, जब आपको समझ में आ गया होगा कि सीआईडी क्या होता है और सीबीआई क्या है, यहाँ हम आपको सीबीआई और सीआईडी दोनों जांच एजेंसियों में कुछ प्रमुख अंतर बताने जा रहे हैं जिनसे आप दोनों जांच एजेंसियों के बारे में काफ़ी कुछ अंतर जान सकते हैं। सीआईडी जांच एजेंसी का काम करने का क्षेत्र एक राज्य होता है, जबकि सीबीआई के काम करने का क्षेत्र पूरा भारत और विदेश तक भी होता है। जांच एजेंसी सीआईडी के पास जो भी आपराधिक मामले होते हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और हाई कोर्ट सौंपी है, जबकि सीबीआई के पास जो आपराधिक मामले आते हैं उनकी जांच की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और हाई कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपी जाती है। सीआईडी में शामिल होने के लिए पहले पुलिस में भर्ती होना पड़ता है, इसके बाद सीआईडी ऑफिसर बना जा सकता है। वहीं सीबीआई में शामिल होने के लिए एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। सीबीआई की स्थापना साल 1941 में हुई थी, जबकि सीआईडी की स्थापना 1902 में हुई थी। अब आप जान गए होंगे कि सीआईडी क्या है, सीबीआई क्या है, सीआईडी और सीबीआई में अंतर क्या है। ज़्यादातर लोग सीआईडी से ज़्यादा सीबीआई को महत्व देते हैं क्योंकि ये जांच एजेंसी की पहुंच देश ही नहीं बल्कि विदेश तक है, यानी अपराधी देश से बाहर भी चला जाए तो ये जांच एजेंसी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। देश में सीआईडी से ज़्यादा सीबीआई मशहूर है क्योंकि ये जाँच एजेंसी जब भी किसी मामले की जाँच करती है तो यह देश के मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो देखा आपने कि सीबीआई और सीआईडी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली सीबीआई जो है उच्च स्तरीय जांच है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है और ये जो मामला होता है वो देश के कोई भी राज्य में वहाँ पर कर दिया जा सकता है, और सीआईडी जो होते हैं पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं। अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हो सकेगा तो उस पर मैं वीडियो आप सभी को बनाकर जरूर देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।